हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके सामने एक और डीआईवाई जो कि मैंने फिर से कार्डबोर्ड से बनाया है। कार्डबोर्ड की एक पहली लेयर को मैंने यहाँ से हटा लिया है और इस तरह से जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कार्डबोर्ड तैयार हो गया है। इस कार्डबोर्ड की बैक साइड में मैंने वो ड्रॉ कर लिया है पेपर पे जो इमेजेस मुझे चाहिए, जिस तरह का वर्क मुझे चाहिए। और मैं ये बना रही हूँ एक मेटल आर्ट वॉल डेकर जो कि मेटल जैसा दिखने वाला होगा और हम उसको इससे बना रहे हैं, गत्ते से बना रहे हैं। तो होपफुली आपको पसंद आएगा। देखिए मैं ये कैसा लगता है और मुझे बनाकर ये काफ़ी अच्छा लगा। आप लोग भी बताइए कि ये कैसा लग रहा है। और इस तरह से एक बड़े फ्लावर के पेटल्स को ऐसे मैंने काट लिया है जैसे कि आप देख रहे हैं और इसकी ऐसी कटिंग करके फिर इसको कार्डबोर्ड पे रख कर काटा है जो कि ईजी हो जाए और सेम शेप बन सके। छोटे बड़े पेटल्स काट लिए मैंने फ्लावर के और ये मैं बना रही हूँ। आप स्क्रीन पे बहुत इजीली इसे देखकर बना सकते हैं और ये देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। और एक बहुत ही एक्सपेंसिव वॉल जो डेकर होती है, आर्ट होती है मेटल वाला, जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में है, तो बिल्कुल वैसा ही ये लग रहा है। ऐसी ही इमेजेस जो भी हमें चाहिए, जैसे लीफ चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो वो मैंने ऐसे काट कर उसको बनाया है। आप इसे देख सकते हैं। जब मैं ये बना रही थी, इसको अच्छा बनाने की कोशिश कर रही थी, तभी मैं सोच रही थी कि हम लेडीज़ जैसे घर में हमेशा कोशिश करती हैं कि चीज़ों को अच्छे से अच्छा सुंदर करके रखें, या हम रिश्तों को ले लीजिए या किसी भी चीज़ को ले लीजिए, अपने परिवार को ले लीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिनसे आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है और कुछ रुकावटें होती हैं, या कह सकते हैं कि फेट आपका होता है, जो चीज़ें आपको फेस करनी होती हैं। तो ऐसी ही कुछ चीज़ों से आजकल मेरा भी संघर्ष चल रहा है और मैं बनाते बनाते सोच रही थी कि हम कितनी कोशिश करते हैं कि सब कुछ ठीक रहे, लेकिन सब ईश्वर के हाथ में होता है। लेकिन हम अपनी कोशिश हमें कभी नहीं हारनी चाहिए, हमेशा हार्ड वर्क करते रहना चाहिए और मैं भी उसी में लगी हुई हूँ। और जब मैं ये कर रही थी तो मैं सोच रही थी, मैंने मेरी हस्बैंड की डेथ के बाद बहुत अनुभव किया है और मैंने पाया कि अगर एक लेडी अकेले है और वो दूसरों के सामने रोती रहे, अपने आप को मजबूर या असहाय दिखाती रहे, तो सब लोग खुश होते हैं। और अगर वो कोशिश करे कि वो कुछ कर सकती है, जैसे मैंने सोचा कि मेरे हस्बैंड के समय में जैसा था मैं कोशिश कर सकती हूँ। ये लॉस कोई नहीं भर सकता, कभी नहीं भरा जा सकता, लेकिन मैं कोशिश कर सकती हूँ कि मेरे जो करीबी जुड़े हुए लोग हैं उनको मैं पहले जैसा जीवन दे सकूँ। लेकिन मैंने देखा है कि लोग कोशिश करते हैं कि वैसा ना हो पाए और वो इसके लिए बातें बनाते हैं। आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है कि आप कैसे काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अपने करीबी रिश्तेदारों को या अपने आस पड़ोस में या इस समाज में, सब में आपको प्रूव करना पड़ता है कि आप कैसा कर रहे हैं। और पता नहीं गॉड गिफ्टेड है कि लेडीज़ में, मुझे लगता है, क्योंकि जिन लोगों के बारे में मैं जानती हूँ या जो बातें हम सुनते हैं समाज में, वो सिखाती हैं कि बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जिन्होंने अपने आप को प्रूव किया है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो घर हो, या चाहे वो इंडस्ट्रीज़ में हो, या कहीं भी हो, किसी भी तरह के वर्क में वो पीछे नहीं रहती हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात होती है। और अगर हमारे आस पड़ोस में ऐसी कोई लेडी है जो ये कोशिश कर रही है, तो हमें उसे एनकरेज करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। मैं पहले टीचिंग करती थी, टीचिंग में ये सारी बातें हमें बहुत कुछ सीखने और सिखाने को मिलता था, बच्चों को सिखाते थे। हम अपने आसपास में एक ऐसा समाज पाते हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ छुटा हुआ है, बहुत कमी है जो इस समय में मैं महसूस कर रही हूँ, मैं सीख रही हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने बच्चों में, अपनी बेटियों को, या अपने आस पड़ोस में, या मेरे से जुड़े हुई जो भी लड़कियां हैं उन्हें मैं ये चीज़ सिखा सकूं। तो आप में से भी अगर कोई मेरी इन बातों को सुन रहा है, समझ रहा है कि अपने आप को प्रूव करने में अगर कहीं स्ट्रगल भी करना पड़ता है तो आपको करना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। हाँ, गलत रास्ता कभी नहीं अपनाएं या कभी किसी चीज़ को लेकर घमंड ना करें कि हम ये कर पा रहे हैं, क्योंकि हम करने वाले हम कुछ नहीं होते, वो सब ईश्वर होता है। तो अब बहुत सारी बातें हो गई और देखे बातों बातों में काफ़ी कुछ पूरा हो गया है और ये लगभग बनने के लिए तैयार है। मेरा जो वॉल आर्ट डेकर है तो ये बन गया है। इसको मैंने ऐसे डबल लेयर में बनाया है। नीचे एक रिंग की तरह उसको मैंने लाइट स्लेटी कलर से, ग्रे कलर से कलर किया है और उसको बीच में जो पेटल लगाई है वो वाइट लगाई है और ऊपर से अब जो मैं लगा रही हूँ गोल्डन पेटल, उसका जो इनर पार्ट होता है फ्लावर का, उसको मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। और ये ग्लू गन से भी स्टिक होने में थोड़ा परेशान कर रहा था, बाद में मैंने इसको फेविकॉल लगाकर थोड़ा और अच्छे से स्टिक कर दिया था। तो ये इस तरह से मैंने यहाँ लगाया और इसकी डिटेलिंग के लिए मैंने कुछ स्टोन्स, जो गोल्डन स्टोन्स होते हैं, स्टिकी स्टोन्स होते हैं, उनको यूज़ किया इसकी किनारी में लगाने के लिए। और इसके पीछे मैंने ये स्टिक्स लगाकर, वुडन स्टिक्स जो होती है,
उनको लगाकर अच्छे से मजबूत कर दिया, जिससे पीछे से ये हटे ना। और यहाँ पर मैं वही लगा रही हूँ, उनको अच्छे से शेप देकर जिस तरह से मुझे लगाना है। और इसके सेंटर में मैंने ये छोटे मिरर को यूज़ किया है और ये लगाया है। एनकरेजमेंट आपको कहीं से भी मिलता है तो वो अच्छा है काम करने के लिए। तो देखिए वॉल डेकर पीस बनकर तैयार हो गया है, इसको मैंने वॉल पर लगा दिया है। ये बहुत ही सुंदर लग रहा है और ये आपको थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो मुझे प्लीज़ मोटिवेट करने के लिए एक लाइक दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए, वीडियो को देखिए और मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपका से मोटिवेट होकर और मैं कुछ अच्छा आपके सामने प्रेजेंट कर पाऊँगी। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।